हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है प्रिजन 77। ये मूवी स्पेन के जेल में घटी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस मूवी की टाइमलाइन 1975 के अराउंड है। उस टाइम स्पेन के एक क्रूर डिक्टेटर फ्रांसिस्को फ्रैंको की मौत हुई थी। फ्रैंको के जिंदा रहने तक स्पेन एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था। वहाँ के कानून काफी स्ट्रिक्ट थे, इसलिए फ्रैंको की मौत के बाद स्पेन धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बदला जाने लगा। और इस मूवी में इसी टाइमलाइन के दौरान एक जेल में घटी असली घटना को दिखाया गया है, जहाँ के कड़े कानून से बचकर दो कैदी जेल से भाग निकले थे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें आज ही जेल लाया गया था। इन्हीं कैदियों में से एक मैनुअल था, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अगली सीन में मैनुअल जेल के अंदर होता है और अपने सामने एक 16 साल के लड़के को देखता है जो बहुत रो रहा था। वो लड़का मैनुअल से सिगरेट मांगता है। तब मैनुअल के पास एक ही सिगरेट थी जिसे वो उस लड़के को दे देता है। मैनुअल पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तब वो लड़का अपना नाम रूबी बताता है। तभी वहाँ पर जेल का गार्ड आकर रूबी के बारे में पूछता है और रूबी को घसीटकर ले जाता है। इसे देख मैनुअल कहता है वो बस एक बच्चा है। तब गार्ड मैनुअल को थप्पड़ मार के चला जाता है। आगे मैनुअल और उसके साथ आए हुए सभी कैदियों को न्यूट करके उनकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग के दौरान सुपरिटेंडेंट डोमिंगो मैनुअल के पास आता है। सुपरिटेंडेंट को मैनुअल का सूट बहुत पसंद आया था और वो उसे खरीदना चाहता था, पर मैनुअल इसे बेचने से साफ इनकार कर देता है। तो डोमिंगो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर एक ऑफिसर मैनुअल को सचेत करता है कि वो डोमिंगो को वो सूट बेच दे, वरना सेल में जाते ही वो तुमसे इसे पैसे दिए बगैर छीन लेगा। पर मैनुअल उस ऑफिसर की बात नहीं सुनता। फिर वो ऑफिसर सभी कैदियों से कहता है तुम सभी को 2 हफ्ते आइसोलेशन में रखा जाएगा, ताकि अगर तुम्हारे अंदर कोई बीमारी हो तो हमें पता चल सके। आगे हम मैनुअल को आइसोलेशन वार्ड में देखते हैं। इधर मैनुअल को आज रात के सर्वाइवल के लिए बस थोड़ा सा पानी दिया गया था और सोने के लिए एक बहुत पुरानी चादर थी। इसमें मैनुअल को खुजली होने लगती है। मैनुअल उठ के देखता है तो उस चादर में खून चूसने वाले खटमल थे और वो खटमल मैनुअल की पूरी बॉडी में चिपक गए थे। इसे देखकर मैनुअल बहुत चिल्लाता है। अब मैनुअल को आइसोलेशन में 3 दिन बीत जाते हैं और मैनुअल गार्ड को बताता है यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं और मुझसे स्मेल आने लगी है, मैं नहाना चाहता हूँ। तो गार्ड कहता है तुम्हें जितना पानी मिलता है उसी में काम चलाओ, आइसोलेशन पीरियड में तुम्हें नहाने नहीं मिलेगा। मैनुअल कहता है मुझे आपकी रूल बुक में देखना है कि ये कहाँ लिखा है। तो इसे सुनते ही गार्ड गुस्सा हो जाता है और गाली देने लगता है। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ ब्लैकी पहुँच जाता है। ब्लैकी जेल में सामानों की डिलीवरी करता था और वो खुद भी इस जेल का कैदी था। ब्लैकी मैनुअल से काफी फ्रेंडली वे में बातें करता है और खाना रख के वहाँ से चला जाता है। फिर मैनुअल उस डिश को खाने बैठता है, लेकिन ये डिश बहुत ही बासी थी। तभी मैनुअल अपने साइड में कुछ सिगरेट्स देखता है। इन सिगरेट्स को ब्लैकी ने खाने के नीचे छिपा कर रखा था। मैनुअल रात को सिगरेट पीते पीते सामने वाली बिल्डिंग को देखता है जिसे वो रोजाना देखता था। अगले दिन जेल में मैनुअल से मिलने उसका लॉयर आता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मैनुअल जिस कंपनी में काम करता था वहां से उसने 50,000 पेस्टर्स की चोरी की थी, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है। लेकिन कंपनी का मालिक मैनुअल पर ऐसा फ्रॉड केस कर रहा है कि मैनुअल ने उसकी कंपनी से 997,000 पेस्टर्स का घपला किया है और कंपनी के सभी एम्प्लॉय इस बयान पर उसके मालिक का साथ दे रहे हैं। लॉयर बताता है तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास अब कोई सबूत नहीं है, तुम पर किया गया केस साबित हो गया है और अब तुम्हें 8 साल की जेल हो गई है। मैनुअल कहता है लेकिन मैं निर्दोष हूँ और ये एक फ्रॉड केस है। लॉयर कहता है तुम्हारी तरह मेरे पास कई और निर्दोष लोगों के केसेस पड़े हैं, मुझे उन्हें भी सॉल्व करना है, तो तुम अपने लिए कोई एक नया लॉयर ढूंढ लो। ऐसा बोलकर लॉयर चला जाता है। अगले सीन में मैनुअल अपने सेल में वही बकेट देखता है जिसमें काफी कम पानी था। इसे देखकर मैनुअल को गुस्सा आता है और वो दीवार में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जेल का जेलर मार्नियो आता है। इधर मैनुअल जेलर से कंप्लेन करता है कि इस जेल में कैदियों को जानवरों से भी बदतर रखा जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें खाना और पानी भी सही से नहीं मिलता। मैं इसकी कंप्लेन अभी इसी वक्त आपके डिपार्टमेंट से करूंगा। तो मैनुअल की बात सुनकर जेलर अपने लोगों से पेन और पेपर लाने को कहता है ताकि मैनुअल उसमें अपनी कंप्लेंट लिख सके। आगे मैनुअल को पेपर और पेन दिया जाता है। मैनुअल जैसे ही उस पेपर में कुछ लिखता है वैसे ही वहाँ जेल कीपर और गार्ड आकर मैनुअल को डंडे से बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और कुछ देर बाद मैनुअल की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी मैनुअल के कमरे में कोई सिगरेट पास करता है।
मैनुअल जब इस सिगरेट को पीता है तो बाहर वाला आदमी मैनुअल को एक चिट भी देता है। इस चिट में लिखा था, तुम अभी वहीं इंतजार करो, तुम इस जेल में अकेले नहीं हो। अब ये किसने लिखा था ये हमें बाद में पता चलेगा। आगे 2 हफ्ते बीतने के बाद मैनुअल को आइसोलेशन से निकाला जाता है और नॉर्मल जेल में शिफ्ट किया जाता है। तभी जेल के हॉल से एक कैदी मैनुअल को इशारा करता है। ये कैदी ब्लैकी था। ब्लैकी मैनुअल को अपने सेल में लाता है। इधर मैनुअल की मुलाकात पीनो से होती है, जो कि ब्लैकी का सेलमेट था। पीनो काफी सेल्फिश आदमी था और उसे सिर्फ खुद से मतलब रहता था। फिर मूवी रात में शिफ्ट होती है। यहाँ मैनुअल को खिड़की के उस पार फिर से वही बिल्डिंग दिखती है। इस बिल्डिंग में लिखा हुआ था, जंप टू द कलर। अगले दिन मैनुअल जेल के यार्ड में होता है। तभी वहाँ कुछ कैदी आकर मैनुअल के कपड़े उतारने लगते हैं। इधर मैनुअल देखता है कि जेल कीपर उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। आगे मैनुअल इसकी कंप्लेन करने जेल के काउंटर में जाता है और कहता है, मेरे सारे कपड़े 4 कैदियों ने छीन लिए और 2 जेल ऑफिसर ने उन्हें देखकर भी कुछ नहीं कहा। मैं इसकी कंप्लेन जेल मैनेजमेंट से करना चाहता हूँ। तो सामने वाला ऑफिसर कहता है, इसके लिए तुम्हें लेटर लिखना होगा और उस लेटर के स्टैम्प की कॉस्ट 300 पेस्टेस है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तो मैनुअल मना कर देता है और ऑफिसर उसकी कंप्लेंट नहीं लिखता। तभी मैनुअल के पीछे एक आदमी आता है और कहता है, मैं तुम्हें फ्री में कपड़े दिलवा सकता हूँ, आखिर तुम इस जेल में अकेले नहीं हो। दरअसल ये आदमी वही है जिसने मैनुअल को आइसोलेशन वार्ड में वो चिट दी थी। इसके बाद वो आदमी मैनुअल को एक कमरे में ले जाता है। इस कमरे में बोनी नाम का एक कैदी था। बोनी एक डॉक्टर रह चुका था, इसलिए वो मैनुअल की चोट का इलाज करता है। तभी उस कमरे में 2 और लोग आ जाते हैं। इनका नाम अगस्तीन और मार्टिन होता है। अगस्तीन मैनुअल से कहता है, तुम मुझे बहुत डेयरिंग आदमी लगे। पूरे जेल में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि तुमने जेल कीपर से कुछ डिमांड की और उसके बदले में उन्होंने तुम्हें बहुत पीटा। हम इस जेल के अंदर तुम्हारी जैसे ही लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बना रहे हैं, जो कि इस जेल के लोगों से अपने हक के लिए लड़ेगी। क्या तुम हमारे इस प्लान में साथ देना चाहोगे? तो मैनुअल साफ साफ कुछ नहीं कह पाता। तभी उस कमरे में गार्ड आ जाते हैं और मैनुअल उस कमरे से चला जाता है। अगले दिन मैनुअल ब्लैकी से इस जेल के बारे में पता करने लगता है। ब्लैकी बताता है कि इस जेल के लोग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। जैसे सामने जो लोग बहस कर रहे हैं वो समाजवादी हैं। ब्लैकी ऐसा कहते कहते मैनुअल को वर्कशॉप के पास लाता है। इस वर्कशॉप का मैनेजर अगस्तीन था, जो मैनुअल से कल ही मिला था। ब्लैकी अगस्तीन से मैनुअल और अपने लिए वर्कशॉप में कोई काम पूछता है। तब अगस्तीन उन्हें कुछ दिन रुकने को बोलता है और अंदर चला जाता है। दरअसल हर कैदी को इस जेल के वर्कशॉप में काम दिया जाता था और इसके बदले में इन्हें कुछ पैसे भी मिलते थे, जिससे कैदी अपनी पर्सनल नीड पूरी करते थे, जैसे सिगरेट, तंबाकू या फिर बुक्स खरीदना। इधर मैनुअल ब्लैकी से पूछता है, तुम्हें और पीनो को जेल कैसे हुई? तब ब्लैकी कहता है, इस जेल में अधिकतर कैदी चोरी की सजा काट रहे हैं। मैंने भी चोरी की थी। वहीं मेरा पार्टनर पीनो मुझसे भी बहुत पहले से ही इस जेल में था। लोगों का कहना है कि पीनो ने एक हाइस्ट के वक्त 3 लोगों को मार डाला था, पर अभी तक इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। आगे जेल में मैनुअल से मिलने लूसिया आती है। मैनुअल कहता है, तुम्हारी बहन किधर है? तब लूसिया कहती है कि जब से तुम पर चोरी का इल्जाम लगा है तब से तुमसे कोई नहीं मिलना चाहता, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो मैनुअल उसे भी आने से मना कर देता है। दरअसल लूसिया की बहन मैनुअल की लवर थी, लेकिन जेल हो जाने के बाद वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। वहीं लूसिया मैनुअल से एक तरफा प्यार करती है, लेकिन वो मैनुअल के सामने जाहिर नहीं करती। आगे मैनुअल शावर लेकर जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर सभी कैदी नारे लगा रहे थे। दरअसल इस जेल में बहुत सारे कैदियों को थोड़े से जुर्म की बहुत लंबी सजा मिली थी, इसलिए ये लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। अगले दिन बोनी मैनुअल को अपने पास बुलाता है और उसकी चोट ठीक करने के बहाने उसे बताता है कि कल की स्ट्राइक की वजह से जेल से कुछ कैदियों को रिहा किया जा रहा है, लेकिन वे सारे कैदी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। ऐसा बताकर बोनी मैनुअल को पेपर्स का बंडल देता है। इन पेपर्स का काम आपको आगे समझ आएगा। मूवी के अगले सीन में उन सभी कैदियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जिसके बारे में ब्लैकी ने बताया था। इसे देखकर ब्लैकी थोड़ा उदास लग रहा था और मैनुअल इस बात को नोटिस कर लेता है। फिर रात के समय मैनुअल को ब्लैकी के रोने की आवाज आती है। ब्लैकी मैनुअल और पीनो को बताता है, जब तक मैं इस जेल से निकलूंगा तब तक मेरे बच्चे जवान हो चुके होंगे और मेरी उम्र 57 इयर्स की हो चुकी होगी। मैं एक बूढ़ा आदमी हो जाऊंगा और उनके किसी काम का नहीं रहूंगा। फिर मूवी कुछ समय आगे बढ़ती है और अचानक से पुलिस वाले ब्लैकी के जेल में आते हैं और ब्लैकी को जबरदस्ती ले जाती हैं।
फिर ऑफिसर पीनो को बताता है कि ब्लैकी किचन में टनल खोद रहा था और वो टनल हमें मिल गई है। इसे सुनकर पीनो और मैनुअल बाहर आते हैं और देखते हैं कि ब्लैकी के साथ साथ इस गड्ढे को खोदने में कुछ और लोग भी शामिल थे। इसे देखकर मैनुअल पीनो से पूछता है, क्या तुम्हें इस टनल के बारे में पता था? तो पीनो कहता है, हर कैदी को भागने का हक है। फिर इसके बाद गार्ड वहां आकर उन दोनों को उनके सेल में लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में सभी कैदी लंच के लिए बाहर निकलते हैं। तभी जेल का हवलदार पीनो के पास आता है और कहता है कि ब्लैकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे पूछताछ के वक्त हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। तो इसे सुनने के बाद पीनो अपने रूम में जाता है और ऐसे लंच करने लगता है जैसे कुछ नहीं हुआ। तभी मैनुअल को बाहर से शोर सुनाई देता है और वो बाहर आकर देखता है कि सभी कैदियों को ब्लैकी की मौत की खबर मिल गई थी और कुछ कैदी इस पर हड़ताल कर रहे थे। इसे देखकर जेल के ऑफिसर्स उन कैदियों पर डंडे बरसाने लगते हैं। फिर ये सब देखकर मैनुअल अपने सेल में जाता है और बोनी के दिए गए पेपर्स को उन ऑफिसर्स के ऊपर फेंकता है। जेल के बाहर भी बहुत सारे कैदी इसी तरह पेपर्स फेंककर उनके साथ इंसानों जैसा सलूक करने की मांग कर रहे थे। मैनुअल भी खिड़की के पास जाकर इन पेपर्स को फेंक रहा था, लेकिन तभी मैनुअल के सेल में ऑफिसर्स आ जाती हैं और उसको जबरदस्ती वहां से ले जाती हैं। वहीं इस बीच पीनो अपने हाथ खड़े कर लेता है। आगे मैनुअल को आइसोलेशन हो जाती है और तभी उसे कोई आदमी मिलने आता है। इस आदमी का नाम आर्नोल्ड था। आर्नोल्ड मैनुअल को कहता है, मैं एक लॉयर हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि कोर्ट ने जो लॉयर हायर किया था उसने तुम्हारा केस लड़ने से मना कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारा केस फ्री में लड़ूंगा और इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर इस देश को डेमोक्रेटिक बनाना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इस आइसोलेशन से बाहर निकलवा रहा हूँ। ऐसा बोलकर आर्नोल्ड मैनुअल को कुछ सोचने का मौका देता है। फिर उसी रात मैनुअल लेटर लिख रहा होता है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। मैनुअल दरवाजे के होल से झांकता है तो उसे बाहर 3 ऑफिसर्स दिखते हैं और साथ ही किसी कैदी की आवाज आती है। इसे सुनकर मैनुअल चिल्लाने लगता है। दरअसल इधर कुछ ऑफिसर्स एक कैदी को जबरदस्ती जेल से बाहर ले जा रहे थे। तभी पीनो मैनुअल का मुंह बंद कर देता है और बोलता है, वो लोग तुम्हें भी ले जाएंगे। तो मैनुअल शांत हो जाता है। अगले दिन तक पीनो और मैनुअल उसी कैदी के बारे में सोचते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा और तभी बाहर आते ही उन्हें पता चलता है कि अगस्तीन जेल से गायब है। इसे देखकर सभी कैदी समझ जाते हैं कि अगस्तीन को जबरदस्ती किडनैप किया है, क्योंकि अगस्तीन जेल के खिलाफ एक मूवमेंट करने वाला था। ये देखकर बोनी अपने कमरे में जाता है और एक कटर लाकर अपने हाथ में कट लगा देता है। ठीक इसी तरह से बाकी कैदी भी ऐसा ही करते हैं। थोड़ी ही देर में सभी कैदी अपने हाथ की नसें काटने लगते हैं, लेकिन पीनो इसमें शामिल नहीं होता। अगली सीन में बहुत सारे कैदी अपने हाथ की नसें काटकर हड़ताल करने लगते हैं। इसे देखकर ऑफिसर डोमिंगो बोनी से ये सब रोकने को कहता है। बोनी कहता है, पहले अगस्तीन कहाँ है ये बताओ। तो डोमिंगो कहता है, उसे नए जेल में शिफ्ट किया गया है, वो वापस नहीं आ सकता। तो इसके बाद बोनी जेलर को लाने को कहता है, जिसके बाद जेलर वहां आता है और पूछता है क्या हुआ। बोनी कहता है, मुझे जेल में मीडिया, प्रेस और डॉक्टर्स चाहिए। तो जेलर काफी मना करने के बाद इस बात को मान जाता है। तभी बोनी पीछे देखता है कि इस मूवमेंट में कुछ कैदी मर गए हैं। आगे वहां डॉक्टर आकर कैदियों का इलाज करते हैं। इस दौरान मैनुअल देखता है कि कुछ कैदियों की हालत काफी नाजुक हो गई थी। तभी मैनुअल के सामने बोनी आता है और मैनुअल का हाल चाल पूछकर मीडिया को इंटरव्यू देने चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक रेडियो से जेल के सभी कैदी बोनी का इंटरव्यू सुनते हैं। इसमें बोनी ने जेल में उनके साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताया था और सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि वो जेल के कैदियों का ख्याल रखे। इस न्यूज के अगले ही दिन लूसिया मैनुअल से मिलने आती है और मैनुअल को न्यूज़पेपर दिखाकर कहती है कि न्यूज़पेपर और रेडियो से आम जनता को इस जेल के बारे में पता चल गया है। बहुत लोग अब तुम्हारे सपोर्ट में हैं। कहा जा रहा है कि जनता जिसे अगला पॉलिटिशियन चुनेगी वो इस जेल में नए रूल्स बनाएगा। तो इसे सुन मैनुअल खुश होता है। नेक्स्ट सीन में जेल के बाहर बहुत सारी आम जनता जेल के कैदियों को सपोर्ट करती है। इस भीड़ में से कोई आदमी एक हैन को जेल के अंदर फेंक देता है और जेल के गार्ड उस हैन को पकड़ने लगते हैं। वहीं इसे देखकर सभी कैदियों को बहुत हंसी आ रही थी। नेक्स्ट सीन में पीनो, बॉनी और मैनुअल ऑफिसर की परमिशन लेकर जेल के दूसरे ब्लॉक में जाती हैं। इस ब्लॉक में सिर्फ वही कैदी रहा करते थे जो जेल वर्कर्स की मदद करते थे और इसके बदले में जेल के लोग इन कैदियों को अच्छी सर्विस देते थे। इन्हीं कैदियों में से एक माइकल था। मैनुअल, बोनी और पीनो माइकल से जाकर मिलते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि वो भी अपने ब्लॉक वाले कैदियों को प्रिजनर्स राइट्स के बारे में जागरूक करे। जिसके बाद वह दोनों ब्लॉक मिलकर जेल में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो माइकल इस पे साफ मना कर देता है।
तब पाइनो माइकल को एक रिंग दिखाता है। ये रिंग माइकल के बेटे एंजेलिटो की थी। माइकल पूछता है ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तब पिनो बताता है ये रिंग एक कैदी ने सिगरेट के बदले में दी। उस कैदी ने ही तुम्हारे बेटे का मर्डर किया था। माइकल कहता है उसका मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि उसे चोरी करते वक्त गार्ड ने शूट कर दिया था। पिनो कहता है ये सब बताने की बातें हैं। दरअसल एक ऑफिसर ने 2 कैदी को हायर किया जो कि एंजेलिटो को डरा सके, लेकिन डराते धमकाते समय उन कैदियों ने एंजेलिटो को मार डाला। उन कैदियों को जिस ऑफिसर ने हायर किया था वो डोमिंगो था। तो माइकल को ये बात झूठी लगती है, तो पिनो माइकल को वो रिंग देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइकल रिंग को देखता है तो उसे आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब कैदियों में खाना बांटा जाता है तब पिनो और मैनुअल किसी चीज का वेट कर रहे होती हैं। तभी अचानक से एक कैदी मिर्गी के दौरे का नाटक करता है, जिसे देखकर ऑफिसर उस कैदी के पास जाता है और वो कैदी फिर ऑफिसर को होस्टेज बना लेता है और उस ऑफिसर को सीधा काउंटर में ले जाकर पुलिस से सभी ब्लॉक हटाने को कहता है। इसे देखकर पुलिस वाला हेडक्वार्टर कॉल करने लगता है। तभी कुछ कैदी मिलकर उस काउंटर में आग लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी कैदी अपने सामानों को नीचे फेंकते हैं और नीचे जाकर उन सामानों से पुलिस के एंटर करने के दरवाजे को ब्लॉक कर देती हैं। फिर बचे हुए खाने पीने के सामानों को जेल की छत में सप्लाई करती हैं और छत के ऊपर चढ़ जाती हैं। इसके बाद वहां पर पुलिस वालों को बुलाया जाता है और पुलिस वाले नीचे से उन कैदियों पर गन चलाने लगते हैं। जैसे ही पुलिस वालों की बुलेट खत्म हो जाती है, वैसे ही सभी कैदी उन पुलिस वालों को पत्थर मारने लगते हैं। तभी वहां पर मैनुअल आ जाता है और जेल की छत पर चढ़ने लगता है। छत पर बहुत सारे कैदी आजादी का नारा लगा रहे थे। वहीं जेल के बाहर पब्लिक भी इन्हें देखकर सपोर्ट कर रही थी। दरअसल इन कैदियों ने ये सब इसलिए किया था ताकि ये लोग पब्लिक की नजर में आ सके। रात के समय सभी कैदी डर के मारे दरवाजा बंद रखते हैं। तब लॉयर आर्नोल्ड उन्हें समझाता है कि पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, मैंने उनसे बात कर ली है। साथ ही तुम लोगों के साथ मीडिया का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम में से कोई 2 आदमी आकर ये देखने चल सकता है। तो इस पर बोनी और मैनुअल मान जाती हैं और जेलर के ऑफिस में जाती हैं। इधर जेलर कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे अगर तुम लोग शांति से अपने सेल में चले जाओगे। आर्नोल्ड कहता है कि आपकी बातों पर कैदियों को विश्वास नहीं है। विश्वास दिलाने के लिए आपको इस जेल से बहुत दूर वाले किसी जज को बुलाकर ये सारी बातें लिखकर देनी होंगी। तो जेलर इस पर मान जाता है। अगले सीन में वहाँ जज को बुलाया जाता है और सभी कैदियों से हथियार रखवाकर उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तभी उनमें से एक कैदी कहता है ये कोई जज नहीं बल्कि एक अंडरकवर एजेंट है, इसे मैं जानता हूँ। तो ये सुन बोनी इस बात को कंफर्म करने जज के पास जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस गार्ड आकर बोनी पर डंडे बरसाने लगती है। साथ ही लॉयर आर्नोल्ड को भी वहाँ से ले जाया जाता है। इसका मतलब वो जज सच में असली नहीं था। आगे पुलिस वाले बाकी सभी कैदियों पर भी हमला कर देती हैं। फिर सभी कैदियों को एक भयंकर रिमांड के बाद सेल में भेजा जाता है। इधर पिनो मैनुअल को सुझाव देता है कि गर्दन नीचे रखना और बिल्कुल मत रुकना। तो मैनुअल ऐसा ही करता है और काफी डंडे खाकर जेल के अंदर जाता है। पर जेल के अंदर और भी गार्ड्स मारने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। सीन कट होता है और हम मैनुअल को जेल में देख पाते हैं। इधर एक गार्ड आकर मैनुअल को बाहर आने का इशारा करता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम बोनी को देखते हैं, जिसे कि एक ऑफिसर आइसोलेशन से बाहर लेकर आता है। इस दौरान मैनुअल बोनी को देखता है, पर बोनी कुछ रिएक्ट नहीं करता और जेलर के ऑफिस चला जाता है। आगे मैनुअल भी वार्डन के ऑफिस में होता है और यहाँ जेलर मैनुअल को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को एक जेल शिफ्ट किया जा रहा है। उस जेल के कानून यहाँ से अलग हैं। अगर तुम्हारा व्यवहार वहाँ सही रहा तो तुम लोगों को जल्द ही उस जेल से वापस इस जेल में डाल दिया जाएगा। तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए कल तक का वक्त है, वरना तुम्हारी सजा 2 गुनी बढ़ जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि बोनी ने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया था और पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे। बोनी को जाते हुए पिनो और मैनुअल देख लेती हैं और अपने सेल में चली जाती हैं। इधर धीरे धीरे मैनुअल और पिनो की आपस में बनने लगी थी। फिर नेक्स्ट सीन में मैनुअल से मिलने लूसिया आती है। मैनुअल को इस जेल में 2 साल बीत गए थे और अब तक बाहर के लोगों का फैशन बदल गया था। लूसिया मैनुअल को बताती है मुझे एक लेंस शॉप में काम मिला है, मैं वहाँ लेंस बनाती हूँ। ऐसा बोलकर लूसिया मैनुअल को एक एनवलप देती है और वहाँ से चली जाती है। जब मैनुअल उस एनवलप को खोलता है तो उसमें लूसिया की फोटोज थी। इसे देखकर मैनुअल खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में मैनुअल अपने सेल में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस गार्ड आ जाती हैं और मैनुअल और पिनो को मारकर कमरे से बाहर ले जाती हैं। अगली सीन में वह दोनों पुलिस की गाड़ी में होती हैं और इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है।
तभी वो गाड़ी उसी जेल के अंदर आती है जहाँ पर जाने के बारे में जेलर ने उन दोनों से पूछा था। दरअसल ये जेल एक टॉर्चरिंग जेल था और इस बारे में पीनो को अच्छे से पता था। अगली सीन में मैनुअल उस जेल के अंदर होता है। यहाँ मैनुअल के कपड़े उतरवाए जाती हैं और उसकी बॉडी में पाउडर लगाया जाता है ताकि उसे बहुत दर्द हो सके। साथ ही एक इंजेक्शन भी इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि शरीर के रिसेप्टर्स खुल जाती हैं। इसके बाद दो गार्ड्स आकर मैनुअल की बहुत बुरी रिमांड लेती हैं और इसी तरह समय समय पर वो ऑफिसर मैनुअल को बहुत पीटने लगते हैं। एक दिन जब मैनुअल को दूसरे सेल में ले जाया जा रहा होता है तब मैनुअल के सामने से पीनो गुजरता है जिसकी हालत उससे भी बुरी थी। आगे रात के समय मैनुअल इस टॉर्चर से तंग आकर एक स्प्रिंग को निगल लेता है जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। मैनुअल हॉस्पिटल के स्टाफ से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग पीनो को भी इस हॉस्पिटल में ले आएं वरना मैं फिर से स्प्रिंग खा लूंगा। तो इसके बाद डॉक्टर्स पीनो को ट्रीटमेंट के बहाने उसे भी हॉस्पिटल के अंदर ले आती हैं। फिर मूवी 1 साल आगे बढ़ती है और पीनो और मैनुअल को अच्छे बिहेवियर के कारण उस जेल से वापस भेज दिया जाता है। जेल में वापस आने तक पीनो और मैनुअल उस जेल के हीरो बन चुके थे और सभी इनकी इज्जत करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में एक कैदी बहुत खुश होकर एक न्यूज़पेपर लाता है। जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें एक नए कैंडिडेट की स्टेटमेंट लिखी हुई थी जिसमें कैंडिडेट ने कहा था कि वो इस देश को पूरी तरह डेमोक्रेटिक बनाकर रहेगा और जेल के सभी कैदियों को उनके सभी राइट्स दिए जाएंगे। तो ये खबर सुनकर सभी कैदी बहुत खुश होती हैं। लेकिन इस बीच मैनुअल उसी 17 साल के लड़के रूबी को नोटिस करता है जो ऑफिसर डोमिंगो से बात कर रहा था। फिर रात के समय मैनुअल माइकल के कमरे में सिगरेट मांगने जाता है। इसी दौरान माइकल मैनुअल से कुछ बातें करता है और उसे बताता है कि ये ब्लॉक खूनियों से भरा हुआ है। मेरे पास एक बॉक्स में बहुत सारा गांजा है जिसे पाने के लिए कोई भी कैदी मुझे मार सकता है। तभी उस कमरे के बाहर माइकल को उसके दोस्त नेग्रो की आवाज आती है। तब माइकल दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाता है। दरअसल माइकल बहुत कम लोगों को ही कमरे के अंदर आने देता था, पर तभी नेग्रो माइकल के कमरे का दरवाजा खोल देता है और तभी वहाँ पर रूबी आता है और माइकल को स्टैब करके मार देता है। ये सब देखकर मैनुअल घबरा जाता है, लेकिन रूबी मैनुअल को नहीं मारता क्योंकि उसने उसे सिगरेट दी थी। आगे रूबी माइकल की चाबी लेकर वो बॉक्स खोलता है जिसमें ड्रग्स रखा हुआ था। मतलब इन्होंने ये मर्डर ड्रग्स के लिए किया था। ये सब देखकर मैनुअल वहाँ से चला जाता है। आगे समय बीत रहा था और मैनुअल को धीरे धीरे इस जेल से घुटन होने लगी थी। तभी एक आदमी आकर मैनुअल को टीवी देखने बुलाता है। टीवी में न्यूज में बताया जा रहा था कि जिस कैंडिडेट ने कैदियों के राइट्स के लिए इलेक्शन लड़ा था वो बस थोड़े वोट्स के कारण इलेक्शन हार गया। तो इस खबर को सुन के सभी कैदियों की उम्मीद टूट जाती है और वह लोग अपने पोस्टर्स को जलाने लगती हैं। इस हादसे से मैनुअल बहुत निराश हो जाता है और तभी उसके सामने जेल का गार्ड आकर उनकी आजादी का मजाक उड़ाता है। इसे सुन मैनुअल गुस्सा होकर उस गार्ड को बहुत पीटता है और इसके बाद मैनुअल की फिर से बहुत बुरी हालत कर दी जाती है। आगे आइसोलेशन के बाद पीनो मैनुअल को वापस उसके सेल में लेकर जाता है और अचानक से सेल में उन दोनों को जेल से भागने का आइडिया आता है। फिर मूवी कुछ टाइम आगे बढ़ती है। यहाँ मैनुअल और पीनो ऑफिसर्स की परमिशन लेकर दूसरे ब्लॉक में जाती हैं। इस ब्लॉक के सभी कमरे भरे हुए थे, लेकिन एक कमरा सालों से बंद था। पीनो के पास उस कमरे की नकली चाबी होती है जिससे कि वो उसके लॉक को खोल देता है और अंदर एंटर करता है। इस दरवाजे के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा बेसमेंट था। पीनो कमरे में जाकर एक रस्सी खींचता है जिससे कि ऑटोमेटिकली डोर पहले की तरह बंद हो जाता है। पीनो उस बेसमेंट की सीढ़ियों से उतरकर एक ब्लॉक खोलता है। इस ब्लॉक के उस तरफ एक बिल्कुल खाली बेसमेंट था। इसी बेसमेंट के अंदर ये लोग टनल बनाने वाले थे। इधर एक खिड़की भी थी जिससे कि प्लेग्राउंड देखा जा सकता था। आगे मैनुअल और पीनो एक बूढ़े आदमी से मिलती हैं जिसे कि जेल में टनल खोदने का पूरा एक्सपीरियंस था। ये बूढ़ा आदमी उन दोनों को टनल खोदने का प्लान बताता है और फिर अगले सीन में हम एक आदमी को प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलता देखते हैं। चेम्बर के अंदर जैसे जैसे फुटबॉल की आवाज आ रही थी वैसे वैसे ये लोग गड्ढा खोदे जा रहे थे। अब कुछ हफ्ते बाद ये लोग उस गड्ढे को एक छोटा सा टनल बना लेते हैं। इस गड्ढे को खोदने में और भी कैदी जुड़ गए थे। तभी मैनुअल को होल के पास किसी की परछाई दिखती है और जब मैनुअल देखने जाता है तो उसे उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता। इसका मतलब अब इनका प्लान खतरे में है। अब ये लोग उस बेसमेंट में ही छिप जाती हैं और तभी वहाँ पर रूबी और उसके साथी आती हैं। यहाँ रूबी ने ही उन्हें बाहर से देखा था। रूबी भी इस जेल से आजाद होना चाहता था, इसलिए वो इनका साथ देने में मान जाता है। नेक्स्ट सीन में रूबी पुलिस को बिजी रखकर उनसे बात करता है।
वहीं इसी दौरान मैनुअल और पीनो टनल बना रहे होते हैं। आगे उस जेल में मैनुअल से मिलने लॉयर आर्नोल्ड आता है और मैनुअल को उसके ट्रायल का इंतजार करने को कहता है। इधर मैनुअल आर्नोल्ड के महंगे कपड़ों को देखकर समझ जाता है कि आर्नोल्ड भी करप्टेड हो गया है और उसे आर्नोल्ड से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर एक दिन खुदाई के वक्त आखिरकार मैनुअल के आदमी को सीवर की पाइप मिलती है। मैनुअल उस पाइप को तोड़ने लगता है और पाइप के टूटते ही उनके सामने सीवर होता है, जिससे कि ये लोग बाहर निकल पाएंगे। अगले दिन ये लोग भागने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पीनो मैनुअल को नए कपड़े देता है जिसे वो बाहर निकलकर पहन सके। आगे पीनो और मैनुअल के साथ साथ और भी कई सारे कैदी जो जेल से भागना चाहते थे, वह सभी अपने कपड़े लेकर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन इधर दरवाजे के पास एक गार्ड खड़ा था। वो गार्ड सबको जाता देख लॉक लगा देता है। तभी रूबी वहां आकर उस गार्ड को धमकाता है, लेकिन गार्ड बोलता है इस दरवाजे की चाबी मेरे पास नहीं है। तो रूबी उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन पीनो रूबी को रोक लेता है और गार्ड को उनके साथ चलने को कहता है। आगे ये चारों टनल के अंदर काफी तेजी से बढ़ती हैं और सीवर पाइप तक पहुंचते ही वो गार्ड वहां से भाग जाता है। इसके बाद मैनुअल सीवर के कंटेनर को खोलता है और पीनो को वहां से बाहर निकालता है। इसके बाद ये दोनों बाहर नॉर्मल इंसानों की तरह चलने लगती हैं। तभी इन्हें पुलिस की आवाज आती है। दरअसल टनल से बाहर निकलते हुए कैदियों को पुलिस ने देख लिया था। इसे देखकर ये दोनों अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं और एक बस के अंदर चढ़कर उसमें बैठ जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद बस स्टार्ट होती है। यहाँ शहर से निकलते वक्त मैनुअल को वो बिल्डिंग दिखाई देती है जिसे वो रोज देखा करता था। उस बिल्डिंग के नीचे वाली शॉप में लिखा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े कदम लेने पड़ती हैं। इधर जैसे जैसे बस शहर से दूर जा रही थी, पीनो को इसकी खुशी हो रही थी। आगे ये दोनों एक दूसरे शहर पहुंचते हैं और पीनो अपने रास्ते निकल जाता है। तभी मैनुअल को अपनी पॉकेट में कुछ पैसे मिलते हैं जो कि पीनो ने डाले थे। मतलब पीनो उतना भी पत्थर दिल आदमी नहीं था जितना वो उसे समझता था। आगे मैनुअल एक ऑप्टिकल शॉप के पास पहुंचता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया काम करती थी। मैनुअल सीधा जाकर लूसिया से मिलता है और तभी ये मूवी इधर एंड हो जाती है। मूवी के एंड में हमें उस जेल की फोटो भी दिखाई जाती है जो कि स्पेन में था। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।